मुख्यमंत्री जो है वो की तरफ से जो एक योजना चली थी लाडली बहना योजना, बहुत सारी बहनें जो है आज भी जो है उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, वो आज भी उसका लाभ नहीं पा रही है। तो उस संबंध में आगे की क्या रणनीति होगी? आचार संहिता में पोर्टल बंद हो जाता है। जब पोर्टल बंद हो जाता तो उसमें फिटिंग नहीं होती। और जिनका फिटिंग नहीं हो पाया है उनको ये सहायता राशि अभी तत्काल में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि योजना है हमारी सरकार की। माननीय शिवराज जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, इस योजना पर पुनः काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी और यह 3,000 रुपए तक देने का काम हमारी ही सरकार करेगी। नमस्कार, नौफिकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सिरोही जिले के विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी श्री रामनिवास सिंह। तो हम उनसे चर्चा करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से आपको हमारे प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में हैं। आप किन मुद्दों पे रह के आप इस चुनाव के बारे में अपने रखें? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने सिंगरौली विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है और काम करने का अवसर दिया है। इसके लिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व सभी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इस बार आपके व्यक्तिगत रूप से आपके क्या मुद्दे होंगे विचार विकास के रूप में? आपको बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर सदैव काम करती है और उसी आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से मानव जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ समाज परिवार हो उसको ऊपर उठाने के लिए जितना काम हो सकता है योजनाओं के माध्यम से सरकारें करती है। उसी क्षेत्र में हमारा 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में न तो बिजली थी, पानी थी, सड़क था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थे, माताएं बहनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। बेटा बेटी में इतना अंतर हो गया था कि बेटी पैदा करने के लिए लोग वार्षण करा दिया करते थे, बेटा होता था तो उत्सव मनाते थे, बेटी होती थी तो माथा गिरा देते थे। लेकिन माननीय शिवराज जी की सरकार आई तो हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लिया। मुख्यमंत्री कन्यादान के माध्यम से किसानों के क्षेत्र में आप कहें तो पीएम किसान निधि हो गई, मुख्यमंत्री किसान निधि हो गई, 6,000 हो गई, 6,000 के प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना हो गया। आप देख रहे हैं लाडली बहना योजना हो गया। अभी 1,000 रुपया मिल रहा है, फिर 1,250 रुपया मिल रहा है, फिर 1,500 रुपया मिल रहा है, फिर 1,700 17,500 मिलेगा, फिर 2,000 मिलेगा, फिर 2,250 ऐसे करके 3,000 रुपए तक की योजना के माध्यम। यह योजना इसलिए नहीं, इसलिए है कि जो गरीब परिवार है अपने बेटा बेटी को ठीक ढंग से विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाते, अच्छा पढ़ाई करें। हमको भारत को बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। आज पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को इंडिया को जाना जा रहा है। आप समझ सकते होंगे कि हमारा वैभव बढ़ रहा है, पराक्रम बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारा जो सेवा सुरक्षा है वो बढ़ रहा है। हमारा जो है हमारा प्रायोरिटी होगा सिंगरौली की जो विस्थापित है, विस्थापितों की समस्याओं के लिए हमारा एक प्रतिनिधि एक व्यक्ति 4 घंटे पर डे कार्यालय में बैठेंगे। जो समस्याएं आएंगी 1 महीने का माननीय प्रशासन से मिलकर के हम लोग काम करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको हम स्वरोजगार देंगे। 70% स्वरोजगार देने की हमारी सरकार कर रही है और दे भी रही है, लेकिन उससे प्रायोरिटी होगा विस्थापित के अलावा जो हमारे यहाँ टेक्निकल, जैसे बाहर में टेक्निकल जो है इंजीनियर है, ऐसे डिप्लोमा होल्डर है, वो चले गए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का विकास इतना कहीं नहीं रुक रहा है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने सिंगरौली को जिला बनाया। इसके पहले भी सरकारें थी, कभी कोई सोचा नहीं। देखिए मेडिकल कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, ये सभी कॉलेज हमको सिंगरौली में विकास की गति जिला बनने के बाद से हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का आना हो रहा है, जो अपनी ही सरकार में बनाए हुए हेलीपैड पर उतर जाएंगे। ये सब विकास है। और तो जैसे कि अभी आपने बताया कि बेरोजगारी पे बात की, तो बेरोजगारी पे देखा जाए तो आज भी सिंगरौली जिले से कई लोग जो है तो पलायन को मजबूर है। तो उस बारे में आपकी क्या आगे की असर है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में भी और वर्तमान में भी, सरकार में भी और कार्यकर्ता के नाते भी हमारे जो कार्यक्रम करते हैं जनहित के कार्य हैं,
और बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आवश्यकता से मांग की पूर्ति के बारे में आप समझते होंगे कि आवश्यकताएं कुछ अनंत होती हैं, लेकिन पूर्ति के समय में हमारी कौन कौन सी आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से पूर्ति होती है। हमारा प्रयास होगा कि पिछले विगत वर्षों की पूर्ति की अपेक्षा हम और अच्छे तरीके से पूर्ति करेंगे। बिजली के उत्पादन में हम आगे जा रहे हैं, कोयले के उत्पादन में हम आगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमको बाईपास बनाना, ओवर ब्रिज बनाना है। इन सभी क्षेत्रों में सरकार के प्लान बने हुए हैं। हमको उस प्लानिंग के तहत सिरोही को बहुत आगे ले जाना है। पिछले काफी दिनों से जो है एक मुद्दा जो है वो नेशनल हाईवे का उठा है, जो आज तक शायद पूरा नहीं हो पाया। उस संबंध में आपकी क्या मतलब राय होगी कि आगे आप उसको क्या करेंगे? नेशनल हाईवे बड़ी योजना है, और जब ये योजना आई तो उसके बाद जो कंपनी टेक्नो इंडिया ने काम किया था, डेमन टेक्नो इंडिया, और उनका किसी कारण से उनका जो बैंक से बंधक था, बैंक से लोन लेने का था, वो कई दिक्कतें आई थी। हमने जो सुना था उनसे चर्चा के माध्यम से बैठकों में था, तो हमारे सांसद जी और राज्यसभा सांसद जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय जी, हमारे मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी लगातार प्रयास करते हैं। हम लोग भी चाहे जब बैठते हैं सभी परिस्थितियों से तो बताते भी हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में प्रश्न करके सांसद जी ने प्रयास किया कि ये जल्दी हो जाए, और नए सिरे से जब उसका टेंडर हुआ तो हमको प्रगति पर हमको लगता है कि जल्दी बन जाएगी। तो इस बार मतलब चुनाव में जो है तो किन मेन मुद्दों को रख करके आप चुनाव में आगे हैं? हमारा तो विकास मुद्दा है। आप देखते होंगे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम छात्रवृत्ति देते हैं, गणवेश देते हैं, उनको चलने के लिए जो बच्चियां 85% से ऊपर जा रही हैं स्कूटी देते हैं, एक दूसरे गांव में जाने वाली बच्चियों को साइकिल दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो वनांचल क्षेत्र में बीड़ी पत्ते का काम करते हैं उनको भी हम जूते चप्पल के साथ छाता, पानी, बॉटल तमाम, उनको धूप न लगे। हम इतना, हमारी सरकार इतना चिंता करती है। सरकार में सभी किसान परिवार से बने हुए नेता हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हो माननीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे माननीय शिवराज जी चौहान। ये किसान के बेटे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। पहली बार आप जानते हो कि सुंदरलाल पटवा जी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में कई सड़कें नहीं थी। 4 महीने का लोग राशन लेकर के जाते थे, पहुंच विहीन क्षेत्र कहा जाता था। आप जब पूछेंगे लोगों से तो वहां के गल्ला बांटने वाले लोग 4 महीने का पहले ले जाकर के उनको गल्ला, नमक, बिजली, पानी, इसलिए कहीं सड़कें नहीं थी, पुलिया नहीं थी, कैसे करें? बरसात में नदी आ जाती थी तो आवागमन बंद हो जाता था। लेकिन हमारी सरकार आई, सबसे पहले राहत कार्य के माध्यम से पटवा जी की सरकार 90 में काम किया। उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा ने हम लोग के जो सबसे बड़े सुचिंतक नेता, देश के मानने वाले, भूत भविष्य उनके इतने अनुयायी हैं, हम लोग सब उनका अनुसरण करते हैं। पूरे ग्रामीण बैंक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क दिया। हमारा कोई भी योजना सर्व समाज के लिए है, हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होगा, अगर उनको दर्शन करना है तो जो हमारे नियमानुसार 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हों उनको दर्शन कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। कभी मुद्दा जो आया था वो मुख्यमंत्री जो है वो की तरफ से जो एक योजना चली थी, लाडली बहना योजना। बहुत सारी बहनें जो है आज भी जो है उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, वो आज भी उसका लाभ नहीं पा रही है। तो संबंध में आगे की क्या रणनीति होगी? आचार संहिता में पोर्टल बंद हो जाता है। जब पोर्टल बंद हो जाता तो उसमें फिटिंग नहीं होती, और जिनका फिटिंग नहीं हो पाया है उनको ये सहायता राशि अभी तत्काल में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि योजना है हमारी सरकार की। माननीय शिवराज जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, इस योजना पर पुनः काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी और यह 3000 रुपए तक देने का काम हमारी ही सरकार करेगी। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम कोई भी निर्माण कार्य का भूमि पूजन करते हैं तो हम उसका शिलान्यास भी करते हैं।